हाय जनता, क्या हाल चाल। मैं HR बायो लाइफ में आज सबका स्वागत करता हूँ। तो आज यानी सेकंड लेक्चर है अपना एनिमल टिश्यू का। हमने एनिमल टिश्यू का फर्स्ट लेक्चर जो है कंप्लीट कर दिया है। तो फर्स्ट लेक्चर में जैसे मैं बता दूं कि फर्स्ट लेक्चर में हमने यानी एपिथेलियल टिश्यू इंट्रोडक्शन एंड एपिथेलियल टिश्यू जो है पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो जैसे अब ये सेकंड लेक्चर है, तो सेकंड लेक्चर में जो हम है यानी एनिमल टिश्यू का सेकंड लेक्चर में कनेक्टिव टिश्यू जो है, कनेक्टिव टिश्यू ऑल टोटल कंप्लीट पढ़ने जाएंगे आज हम। ऑल टोटल कंप्लीट कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे। जैसे उसके बाद न्यूरल एंड मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो न्यूरल सॉरी यार, खांसी आ रही है, एक मिनट रुक जाइए। न्यूरल एंड मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो ये सेपरेटली चैप्टर में, जैसे यानी अपना न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, तो उसमें हम यानी न्यूरल टिश्यू जो है उसमें कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ज़्यादा पार्ट दिया नहीं उसमें ज़्यादा। फिर क्या, जैसे मस्कुलर टिश्यू अपना लोकोमोशन एंड मूवमेंट में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ने में मजा नहीं आएगा। वो जो यानी है पूरा डिटेल में ऑल टोटल पढ़ेंगे उस चैप्टर में तो ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है ना। तो जैसे अब कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू की बात। तो एक मिनट, खांसी आ रही है यार, पता नहीं क्यों। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और आपको लेक्चर में जैसे बैकग्राउंड में कभी कुछ साउंड आता है ना, तो इग्नोर करना। अब कुछ कर नहीं सकते यार हम इस साउंड का, ठीक है ना। तो जैसे स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर। अब जैसे बिना टाइम गवाए, जैसे कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक की बात करें तो ये क्या होता है। ये जो होता है, जैसे हमने कल पढ़ा, यानी कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था, एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था, मस्कुलर टिश्यू पढ़ा, यानी देखा था। यानी कितने प्रकार की, चार प्रकार के होते हैं ना। चार प्रकार में अपने देखा था, मस्कुलर देखा था, न्यूरल देखा था, मस्कुलर, न्यूरल एंड एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू। तो ये चार जो टिश्यू है, चारों में जो है सबसे ज्यादा यानी पाए जाने वाले की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू है, यानी एपिथेलियल टिश्यू सब, यानी तीनों से ज्यादा, तीनों से ज्यादा ये चौथा पाया जाता है। कौन, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू यानी कैसा, मोस्ट अबंडेंट यानी बहुतायत, बहुतायत पाया जाता है, और जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी विस्तृत रूप से फैला होता है, हर जगह फैला होता है भाई सब कनेक्टिव टिश्यू। ऐसा यानी है नहीं जगह जहां फैला ना हो। अब जैसे मेन फंक्शन की बात करें, कनेक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है, तो अन्य ऊतक एंड अंगों को कैसा करता है, एक दूसरे से जोड़ने का काम, यानी लिंक करने का काम। लिंक करने का काम जो है ये अपना कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है ना, लिंक करने का काम। उसके बाद जैसे हम देखें कि यानी आलम्बन, आलम्बन यानी सपोर्ट जो प्रोवाइड करता है, सपोर्ट जो प्रोवाइड करता है, ये अपना कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब उसके बाद जैसे सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू यानी फॉर्म कैसा, फाइबर, यानी सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो होता है क्या, फाइबर सीक्रेट करता है। फाइबर सीक्रेट यानी फॉर्म करता है फाइबर यानी रेसे या तंतु, रेसे बोलो या तंतु बोलो एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन के अंदर रखा गया, यानी रेसे जो फाइबर होता है ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है। कैसा होता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन का बना होता है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन में भी दो होता है, एक तो कोलेजन एंड इलास्टिन, इलास्टिन और कोलेजन को दोनों को ही हम स्ट्रक्चरल प्रोटीन बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे फाइबर में बात करें तो फाइबर यानी क्या प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड कराता है, देखिए तो हम यानी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यानी अपना शक्ति हो गया, इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता, फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन, ठीक है ना। ये जो प्रोवाइड कराता है ये कौन, फाइबर प्रोवाइड कराता है, ठीक है। उसके बाद जैसे हम देखिए कि यानी इन द इंटरसेलुलर स्पेस, खांसी की बारी यार, सॉरी यार। जैसे अब स्टार्ट करते हैं, जैसे यानी इन द इंटरसेलुलर स्पेस जो है यानी अंतरकोशिकीय की अवकाश, उसके बीच में क्या भरा होता है, उसके बीच में यानी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भरा होता है। और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बीच में जो सेल पाई जाती है भाई साहब, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बीच में जो सेल होती है उनके बीच में क्या पाया जाता है, तो उनके बीच में यानी प्रोटीन फाइबर पाए जाते हैं। प्रोटीन फाइबर हो गए ग्राउंड सब्सटेंस की बात करें तो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स यानी धात्री, मैट्रिक्स को हम यानी मैट्रिक्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, धात्री बोलते हैं। तो ये जो मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड यानी बहुशर्करा होता है। कौन, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जो है अपना बहुशर्करा का बना, बहुशर्करा का अपना होता है, यानी पॉलीसेकेराइड का बना होता है। ये जो होता है यानी ग्लाइकोप्रोटीन एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड से मिलकर बना होता है। कौन, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। उसके बाद जैसे हम देखें स्ट्रक्चरल प्रोटीन की बात करें, स्ट्रक्चरल प्रोटीन यानी संरचनात्मक प्रोटीन तंतु, संरचनात्मक प्रोटीन तंतु की बात करें तो इसमें दो आते हैं। दो में जैसे हम देखें कि कोलेजन आता है, एक तो इलास्टिन आता है। कोलेजन में जैसे व्हाइट कलर का होता है, कोलेजन जो होता है ये व्हाइट कलर का होता है, सफेद हो गया, अब बंडल में पाया जाता है। अनब्रांच होता है, रिजिड नॉन इलास्टिन होता है। वो इलास्टिन फाइबर जैसे ये व्हाइट कलर
पता नहीं यार क्यों खांसी आ रही है। जैसे कोलेजन की बात करें तो कोलेजन जो था ये व्हाइट कलर का है, बट इलास्टिन जो है ये येलो कलर का होता है। बंडल में कोलेजन होता है, बट सिंगल सिंगल की बात करें तो सिंगल जो होता है इलास्टिन होता है। जैसे ये नीचे डायग्राम यानी स्ट्रक्चर डायग्राम दिया, तो डायग्राम में जैसे हमने बनाया तो ये कैसा बंडल में है, और इलास्टिन कैसा है यहाँ सिंगल दिख रहा है, सिंगल दिख रहा है, बट कैसा इसमें ब्रांच है, इसमें ब्रांच नहीं है किसमें, कोलेजन में। बट इलास्टिन में जो है अपनी ब्रांच है। इलास्टिन जो होता है फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिक होता है, फ्लेक्सिबल इलास्टिक, ये रिजिड होता है। कोलेजन रिजिड होता है, क्योंकि एक जब ऐसा बंडल जुड़ जाएगा तो रिजिड ही तो बन जाएगा। ये फ्लेक्सिबल होता है। उसके बाद जैसे हम देखें टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक की कितने प्रकार के होते हैं। देखो संयोजी ऊतक जो है अपना दो प्रकार का होता है, तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर में भी दो है, एक तो लूज कनेक्टिव टिश्यू आता है और दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो जैसे लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो लूज में यानी लूज क्यों, तो इसमें फाइबर जो पाया जाता है, फाइबर का कंटेंट कम होता है, फाइबर का कंटेंट कम होता है। बट जो मैट्रिक्स होता है, इसमें जो मैट्रिक्स की बात करें, एक मिनट यार कहाँ से इतना बड़ा पेन आ गया। इसमें जैसे मैट्रिक्स की बात करें, मैट्रिक्स जो होता है इसमें ज्यादा होता है, किसमें, लूज में मैट्रिक्स ज्यादा होता है। और जैसे डेंस की बात करें तो डेंस में फाइबर ज्यादा होता है, बट मैट्रिक्स की बात करें, मैट्रिक्स जो होता है इसमें कम होता है डेंस में। ठीक है, उसके बाद जैसे हम देखिए कि ये लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तो लूज के अंदर भी दो पाया जाता है, एक तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर को हम ग्रथिका ऊतक बोला जाता है हिंदी में, और एडिपोस को हम वसा ऊतक। ठीक है, उसके बाद जैसे डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, डेंस यानी सघन, तो इसमें रेगुलर आता है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, नियमित एंड अनियमित। उसके बाद जैसे दूसरा पार्ट देखे, प्रॉपर तो देख लिया हमने, अब उसके स्पेशलाइज्ड देखते हैं, तो स्पेशलाइज्ड में भी दो होता है, दो होता है स्पेशलाइज्ड में भी, एक तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल में भी दो पाया जाता है, इसमें जैसे कार्टिलेज, कार्टिलेज हो गया, बोन हो गया, स्केलेटल के अंदर पाया जाता है। बट जैसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, ब्लड और लिम्फ पाया जाता है। फ्लूइड में जैसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसमें फाइबर नहीं पाए जाते, जैसा अपना प्रॉपर में पाया जा रहा था दोनों में यानी लूज में डेंस में दोनों में फाइबर पाया जा रहा था। बट स्पेशलाइज्ड में, स्पेशलाइज्ड के अंदर फ्लूइड में नहीं पाया जाता ऐसा कुछ, ब्लड लिम्फ हो गया इनमें ब्लड हो गया, इनमें क्या होता है, फाइबर एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब जैसे लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, लूज को डिटेल में पढ़ते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू होता क्या, लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है, लूज के अंदर पहला देखिए एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर, एरियोलर यानी एरियोला, एरियोला यानी क्या होता है, अपना ओपन स्पेस होता है। एरियोला यानी ही उसका मीनिंग ही होता है ओपन स्पेस। ठीक है, तो ये ओपन स्पेस होता है, यानी ओपन स्पेस इसमें ज्यादा होता है, स्पेस की बात करें तो इसमें ज्यादा होता है। और मैट्रिक्स इसमें कैसा होता है, मैट्रिक्स भी ज्यादा होता है किसमें, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक है, तो जैसे इसमें सेल की बात करें, सेल जैसे मैक्रोफेज होगा, ये जो दिख रही है आपको मैक्रोफेज दिख रही है, यहाँ ब्लड वेसल भी पाई जाती है। इधर एडिपोसाइट हो गया, एडिपोसाइट ये न्यूक्लियस होगा उसका लिम्फोसाइट हो गया या मेसेनकाइम पाई जाती है। ये जो दिख रहा है आपको अपना येलो कलर का, ये अपना, हालांकि ये यहाँ येलो बना है बट है व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का होता है ये। तो ये इलास्टिन सॉरी कोलेजन हो गया, ये जो दिख रहा है आपको कोलेजन हो गया, और ये जो दिख रहा है इधर इलास्टिन फाइबर है दोनों। ये जो दिख रहा है आपको फाइब्रोब्लास्ट सेल दिख रही है, प्लाज्मा सेल, इधर मास्ट सेल। ठीक है, उसके बाद जैसे सेल में जैसे हमने यानी देखा, सेल देखा, तो सेल के बारे में दो दो पॉइंट देख लेते, यानी अपना थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते कि ये क्या चीज है सेल। ठीक है, अब जैसे फाइब्रोब्लास्ट की बात करें तो फाइब्रो में अपना फाइबर, यानी नाम से ही समझ आ रहा है कि ये फाइबर। ब्लास्ट, एक मिनट आपको टर्मिनोलॉजी बता दे तो मजा आ जाएगा। जैसे ब्लास्ट की बात करें, ब्लास्ट की बात करें, ब्लास्ट यानी बनाने वाला होता है, बनाने वाला। क्लास्ट की बात करें तो ये खाने वाला खाने वाला। एंड साइड जो होता है ये सेल होती है, साइड क्या होता है, ये सेल होती है यानी कोशिका होती है। ठीक है, अब जैसे फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट की बात करें तो फाइब्रो यानी फाइबर, ब्लास्ट यानी बनाने वाला, फाइबर बनाने वाला जो होता है वो फाइब्रोब्लास्ट होता है। ठीक है, सीक्रेट करता है फाइबर। और लार्जेस्ट सेल ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो फाइब्रोब्लास्ट है। अब मास्ट सेल की बात करें, मास्ट सेल जो होता है ये हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन, ये तीन सब्सटेंस जो है सीक्रेट करता है। अब जैसे हिस्टामिन की बात करें तो हिस्टामिन जो होता है, ये हिस्टामिन क्या होता है, हिस्टामिन जो होता है ये अपने के साथ वेसोडायलेटर होता है। हिस्टामिन कैसा होता है, हिस्टामिन जो होता है ये वेसोडायलेटर होता है। वेसोडायलेटर यानी बीपी को कम कर देता है। जैसे अपनी नॉर्मल ब्लड वेसल है, एक मिनट आपको समझा दे, जैसे ये नॉर्मल है, नॉर्मल ब्लड वेसल है, तो डायलेशन यानी होता क्या है, ब्लड सॉरी यार खांसी कुछ ज्यादा ही आने लगी। जैसे डायलेशन की बात करें तो डायलेशन यानी होता क्या है, यानी अपना जो ब्लड वेसल है ये बड़ी हो जाती है, जैसे ये
ठीक है, ये अपने नॉर्मल थी, नॉर्मल ब्लड वेसल थी, नॉर्मल से कैसा होगा बड़ी होगी, तो अपना इसमें क्या था, जिसे इसमें वॉल्यूम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर कैसा ज्यादा था, वॉल्यूम इसका कम था। इसमें प्रेशर की बात करें डिक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, यानी बॉयल्स लॉ है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम। तो जैसे इसमें जो यानी प्रेशर कैसा था, ज्यादा था, इसमें प्रेशर कम हो गया, यानी बीपी कम हो गया। किसके कारण, अपने ये छोटी थी, बड़ी होने यानी डायलेशन के, डायलेट हो गई, कैसे होगी, डायलेट होने के कारण उसका कैसा बीपी यानी डिक्रीज हो गया। ये जो होता है एलर्जिक, जब यानी एलर्जिक रिएक्शन होती है, एलर्जी जब एलर्जी के दौरान जो होता है अपना बीपी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। अब जैसे सेरोटोनिन की बात करें, सेरोटोनिन जो होता है, सेरोटोनिन कैसा होता है, सेरोटोनिन, एक मिनट यार, सेरोटोनिन जो होता है वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है। सेरोटोनिन कैसा होता है, ये सेरोटोनिन की बात करें तो सेरोटोनिन वैसोकंस्ट्रिक्टर, अरे जय हो सॉरी, सेरोटोनिन जो होता है वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है, वैसोकंस्ट्रिक्टर यानी इसका जो बीपी होता है भाई साहब इंक्रीज हो जाता है। बीपी कैसा होता है, यानी कॉन्स्ट्रिक्ट यानी कैसा, सिकुड़ जाना। अब जैसे ये है, तो इसका उल्टा, जैसे ये नॉर्मल थी, नॉर्मल ब्लड वेसल थी, तो ये छोटी हो गई, कैसे हो गई, ये छोटी हो गई, तो इसमें कैसा हुआ अपना, यहाँ जो था प्रेशर कैसा था, डिक्रीज था, वॉल्यूम इंक्रीज था। यहाँ जो होता है प्रेशर कैसा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम कैसा इसमें डिक्रीज हो गया। तो प्रेशर इंक्रीज हो गया यानी बीपी इंक्रीज हो गया, ठीक है। ये चोट लगती है जब यानी अपना वेसो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है, और जो अपना हेपेरिन है ये अपना एंटीकोगुलेंट होता है। कैसा होता है, अपना एंटीकोगुलेंट होता है, यानी प्राकृतिक प्रतिस्कंधक, नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है। तो यानी एंटीकोगुलेंट की बात करें तो यानी क्या होता है, ये जो है ब्लड, ब्लड को, सॉरी, ब्लड को जमने नहीं देता, जमने नहीं देता। एंटीकोगुलेंट यानी ब्लड को कैसा आता, अपना ब्लड को जमने नहीं देता है, ठीक है, कौन, हेपेरिन। अब उसके बाद जैसे मैक्रोफेज की बात करें, मैक्रोफेज का जो फंक्शन होता है अपना फेगोसाइटोसिस, मैक्रोफेज का फंक्शन अपना क्या होता है, फेगोसाइटोसिस होता है, यानी महाभक्षकाणु इसको बोला जाता है। तो उसका जो फंक्शन है फेगोसाइटोसिस करती है। फेगो यानी खाने का अपना, किसको, सेल को खत्म करने का काम जो है अपना मैक्रोफेज का है। अब प्लाज्मा सेल की बात करें तो ये सीक्रेट करती है, क्या सीक्रेट करती है, एंटीबॉडी सीक्रेट करती है। अब जैसे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और क्या, यानी इसका काम क्या है। जैसे यानी स्किन के नीचे जो है, बिनेथ द स्किन यानी त्वचा के नीचे, त्वचा के नीचे, त्वचा के जो नीचे पाया जाता है भाई साहब, ये कैसा होता है अपना एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, त्वचा के नीचे पाया जाता है। एडिपोज जो था वो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, तो वो भी त्वचा के नीचे, दोनों है, ये त्वचा के नीचे ही पाया जा रहा है। और फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क यानी अपना कहते हैं ढांचा, ढांचा बनाने का काम भी जो है एपिथेलियल टिश्यू को, यानी सपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, यानी एपिथेलियम को जो सपोर्टिंग फ्रेमवर्क है ये अपना एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट एडिपोस यानी वसा संयोजी ऊतक, क्या, वसा संयोजी ऊतक। तो वसा संयोजी ऊतक की बात करें तो ये स्टोर करता है, वसा संयोजी ऊतक यानी एडिपोसाइट जो सेल होती है, तो ये स्टोर करती फैट, फैट स्टोर करती है, वो भी किसके रूप में, ट्राइग्लिसराइड के रूप में। किसके रूप में फैट स्टोर करती है, ट्राइग्लिसराइड के रूप में, यानी फैट यानी अपना जो क्या, वसा हो गया, ठीक है। अरे इतने बड़ा पेन की नोक, एक मिनट में छोटी कर देता हूँ, थिकनेस, ठीक है। यानी फैट यानी वसा, फैट यानी क्या होता है अपना, वसा होता है। तो इसको कैसा करता है, स्टोर करता है ट्राइग्लिसराइड के रूप में, कौन, एडिपोसाइट। एडिपोसाइट, ये पॉइंट मस्त याद रखना क्योंकि ये पूछा जाता है कि एडिपोसाइट क्या स्टोर करता है, फैट स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है, फैट स्टोर करता है, ठीक है। तो जैसे फैट हो गया, एडिपोसाइट सेल हो गया, तो इसका न्यूक्लियस जो है अपना पेरिफेरी में शिफ्ट हो जाता है, और बीच में फैट ग्लोब्यूल रहे, फैट ग्लोब्यूल रहता है, ठीक है। ये फैट ग्लोब्यूल है, और जो न्यूक्लियस है पेरिफेरी में शिफ्ट हो गया। अब जैसे लोकेशन की बात करें, वही सेम लोकेशन बिनीथ द स्किन एक्सिस ने स्टोर करता है एक्सेसिव न्यूट्रिएंट इन फॉर्म ऑफ फैट, कौन, एडिपोस। और इंसुलेशन लेयर का काम करता है एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। उसके बाद जैसे नेक्स्ट आता है यानी अपन ने अभी तक क्या देखा, अभी तक कनेक्टिव टिश्यू में दो थे, क्या था, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कनेक्टिव टिश्यू स्पेशलाइज्ड। प्रॉपर में हमने दो था, एक तो यानी अपना लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस। तो लूज में भी एरियोलर एडिपोस, अपना लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है खत्म हो गया। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू सघन संयोजी ऊतक की बात करें तो क्या है, ठीक है। तो हमने जो लूज में सेल पढ़ा था, सेम इसमें भी वही सेल यानी सेम सेल होती है डेंस में भी, ठीक है। अब जैसे यानी एरियोलर में जो सेम सेल पढ़ा था वही होती है। अब जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की बात करें, वही फाइबर मैट्रिक्स इसमें भी प्रेजेंट होता है। अब जैसे डेंस रेगुलर की बात करें तो डेंस रेगुलर क्या होता है, डेंस रेगुलर में जैसे एग्जाम्पल है, यानी एग्जाम्पल अपना टेंडन और लिगामेंट का। टेंडन और लिगामेंट का, जैसे टेंडन यानी कंट्राय हो गया, टेंडन जो होता है अपना क्या कहता है, बोन टू मसल, यानी बोन को मसल से कनेक्ट करने का। जैसे ये बोन हो गया, ये मसल को कनेक्ट करने का काम जो है ये टेंडन का, टेंडन यानी कंड्रा का होता है।
अब जैसे लिगामेंट की बात करें तो लिगामेंट जो होता है बोन टू बोन कनेक्ट, जैसे बोन को बोन से कनेक्ट करने का काम जो होता है ये किसका होता है, अपना लिगामेंट का होता है, यानी स्नायु। इसको अपन बल्ब से याद रख सकते हैं, बल्ब से याद रख सकते हैं, यानी बी यानी बोन, लिगामेंट बोन, लिगामेंट बोन। बोन को बोन से लिगामेंट जोड़ता है बीच में, ठीक है। ये बल्ब से याद रखा जा सकता है, और ये जो बाकी दिख रहा है ये उतना काम का है नहीं अपने, ठीक है। ये रेगुलर था। अब इरेगुलर की बात करें तो इरेगुलर जो है अपना स्किन, इरेगुलर का एग्जांपल क्या है, स्किन है यानी इरेगुलर का एग्जांपल डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद जैसे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू यानी स्पेशलाइज्ड की बात करें तो विशिष्टकृत संयोजी ऊतक, क्या विशिष्टीकृत, विशिष्टीकृत, विशिष्टीकृत वही संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक। विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक की बात करें तो इसमें जो विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक है यानी कार्टिलेज यानी उपास्थि, एक मिनट, उपास्थि एंड अस्थि, बोन यानी अस्थि होता है, ठीक है। तो जैसे उपास्थि की बात करें तो वही अपन ने टर्मिनोलॉजी क्या पढ़े थे, टर्मिनोलॉजी जो पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे, कहाँ गया टर्मिनोलॉजी, कहाँ गया, यही तो था, है टर्मिनोलॉजी, गायब हो गया। ये देखो ये पढ़े थे, जैसे ये पढ़े थे तो अपन ने ब्लास्ट यानी क्या पढ़े थे, बनाने वाला, क्लास्ट यानी खाने वाला, साइट यानी सेल पढ़े थे, ठीक है। तो साइट यानी सेल पढ़े थे, ये टर्मिनोलॉजी काम आएगी। जैसे आप देखिए स्पेशलाइज्ड में कार्टिलेज यानी कोंड्रो, कोंड्रो यानी कार्टिलेज होता है, ब्लास्ट कोंड्रो ब्लास्ट यानी कार्टिलेज बनाने वाली सेल या फॉर्मिंग सेल, और क्लास्ट यानी ये कैसा होता है, खाने वाली सेल, और कोंड्रोसाइट यानी सेल होता है। बोन में भी वही सेम, ओस्टियोब्लास्ट यानी फॉर्मिंग सेल, क्लास्ट यानी खाने वाली, ओस्टियोसाइट यानी बोन सेल। उसके बाद जैसे हम यानी कार्टिलेज की बात करें, कार्टिलेज, तो कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज में क्या होता है, जो इसका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है कार्टिलेज का, क्या बनाता है, इसको सॉलिड बनाता है, पैलिबल बनाता है, एंड रजिस्ट कंप्रेशन, रजिस्ट कंप्रेशन की बात करें यानी संपीड़न, संपीड़न रोधी, संपीड़न रोधी जो बनाने का काम होता है ये किसका होता है, अपना यानी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कार्टिलेज का बनाता है, सॉलिड बनाता है कार्टिलेज को, पैलेबल बनाता है, और रजिस्ट कंप्रेशन यानी संपीड़न रोधी बनाता है कार्टिलेज को। उसके बाद जैसे बोन में बात करें, किस में बात करें, बोन में बात करें तो बोन का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसको क्या बनाता है, बोन का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है बोन को अपना हार्ड बनाता है भाई साहब, और नॉन पेलिबल बनाता है, हार्ड नॉन पेलिबल बनाता है। जो हार्ड होता है मेनली इसमें कैल्शियम सॉल्ट पाया जाता है, ठीक है। अब जैसे देखिए कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट में जो होता है कॉन्ड्रोसाइट 1 से 4 यानी पाई जाती है, जो इसकी कैविटी यानी लेखिना होती है किसी कार्टिलेज की, कार्टिलेज की जो यानी कैविटी होती है, एक कैविटी में 1 से 4 पाई जा सकती है, 1 से 4, 1 से 4 यानी पाई जा सकती है, एक भी पाई जा सकती है, दो भी पाई जा सकती है, 4, ठीक है। अब जैसे बट ऑस्टियोसाइट की जो है यानी केविटी, जैसे बोन की केविटी में जो होता है एक ही ऑस्टियोसाइट, पर ऑस्टियोसाइट यानी वन ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट पर लेक्यूना, यानी एक लेक्यूना में एक ही ऑस्टियोसाइट पाई जा सकती है, 2-3 ऐसे नहीं पाई जा सकती, ठीक है। अब उसके बाद जैसे एग्जांपल देखिए कार्टिलेज की कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना। तो जैसे देखते हैं एक मिनट रुक जाइए, जैसे यानी एग्जांपल ऑफ कार्टिलेज ह्यूमन बॉडी में कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसे एम्ब्रियोनिक एंडोस्केलेटन, जो एम्ब्रियोनिक एंडोस्केलेटन बना होता है वो कार्टिलेज का बना होता है, बट क्या होता है कार्टिलेज का यानी एम्ब्रियोनिक एंडोस्केलेटन बना होता है, बट बाद में क्या होता है जैसे एडल्ट बनते हैं ना, फिर जैसे एडल्ट तक आते आते जो होता है ये कार्टिलेज अपना बोन में यानी शिफ्ट हो जाता है, यानी कन्वर्ट हो जाता है, यानी मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज गेट कन्वर्टेड इन बोन इन कैसा एडल्ट कंडीशन, ठीक है ना। अब उसके बाद जैसे यानी टिप ऑफ नोज यानी नाक की नोक, जैसे नाक की नोक, नाक की नोक जो है ये अपना जो दिख रहा है नाक की नोक, इसमें कार्टिलेज पाया जाता है, ठीक है। आउटर एयर जॉइंट यानी बाह कान के बाह्य कर्ण संधि, बाह्य कर्ण संधि पे जो बाह्य कर्ण संधि है उसमें भी जो अपना जो है ये जो कार्टिलेज पाया जाता है, यहाँ पे जो दिख रहा है कार्टिलेज है। और इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वर्टिब्रल कॉलम में पाई जाती है, बीच बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क, तो ये कार्टिलेज की बनी होती है, ठीक है। सी शेप्ड रिंग और ट्रेकिया, सी शेप्ड रिंग जो पाई जाती है ट्रेकिया में भी, ये भी कार्टिलेज का बना होता है। फिर भी पीबी सिम्फाइसिस की बात करें ये भी कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे देखिए फंक्शन देखते हैं बोन में कि क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। तो जैसे यानी वेट ब्रिंग यानी अपना भार वहन करने का, किसका भार वहन, भार वहन करता है कौन, लेग बोन, लेग बोन जो है ये भार वहन करने का बॉडी का इसका काम है बोन का। अब जैसे प्रोवाइड फ्रेमवर्क है यानी ढांचा, ढांचा प्रोवाइड करता है अपना, ढांचा प्रोवाइड करने का काम जो है अपना किसका है, बोन का है। और मेक ब्लड सेल्स यानी रेड बोन में
बोन मेरो लिखा तो रेड बोन मेरो यानी लाल, लाल अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा जो है इसमें क्या होता है, यानी ऑल ब्लड सेल जो है इसमें फॉर्म्ड होती है, ऑल ब्लड सेल बनाने का काम इसी का काम है, किसका, रेड बोन मेरो का। ठीक है, अब जैसे लेग बोन जो है, लेग बोन हो गया यानी लेग हैंड हो गया, कंटेन मतलब रेड बोन मेरो इन विच ऑल ब्लड सेल आर फाउंड, यानी जो बड़ी बड़ी बोन है, जैसे अपनी ये यानी हाथ की बोन हो गया, अपना जो नीचे है जांग की बोन, तो ये जो बड़ी बड़ी बोन है अपना, ये रेड बोन मेरो रखती है, और रेड बोन मेरो रखती है। और जो अपना ब्लड सेल है, पूरी ब्लड सेल बनाने का काम इनका ही है। ठीक है, जैसे एग्जांपल आरबीसी हुआ, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सॉरी यार, तो ये रेड बोन मेरो बनाती है। ठीक है ना। अब जैसे देखिए यहाँ सेल दिखा रहा है, जैसे ये कैविटी, किसकी कैविटी, कार्टिलेज की कैविटी। जैसे कार्टिलेज की कैविटी है, स्पेस हो गया कैविटी, तो उसमें एक, जैसे एक हो गया, एक पाई जा रही है, जैसे यहाँ 3 हो गया, सॉरी यहाँ 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गया, तो ऐसी पाई जा सकती है। ये इधर गलत बना है। अब इधर समझते हैं, जैसे इसमें ये केविटी हो गया, जैसे ये केविटी में एक ही ऑस्टियोसाइट दिख रहा है, बाकी जितनी भी सेल दिख रही है एक ही ऑस्टियोसाइट में, एक ही अपना, एक ही लोकिना में एक ही ऑस्टियोसाइट दिख रहा है। ठीक है, अब जो ये दिख रहा है आपको बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, बीच में जो पाई जाती है हेवरजिन कैनाल, हेवरजिन कैनाल जो होती है ये अपना मेमल्स का कैरेक्टर है भाई साहब। अपना मेमल्स जो है उसमें हेवरजिन कैनाल पाई जाती है। उसके बाद अपना लास्ट बचता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बचता है, तो फ्लूइड में जैसे दो आता है, ब्लड और लिम्फ, तरल सेजतक में ब्लड और लिम्फ, जैसे ब्लड, तो ब्लड, जैसे हम ये दोनों की बात करें, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू अपन प्रॉपर जो है यानी बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर जो है उसमें अपन कंप्लीट पढ़ेंगे इसको। ये जो यहाँ ऐसा थोड़ा सा है ना, जानते कि क्या क्या है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड होता है, लिम्फ होता है। ब्लड में जैसे देखिए, ब्लड में डू नॉट कंटेन फाइबर, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यानी अपना फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर फाइबर नहीं पाए जाते। ठीक है ना। अब इसमें जैसे ब्लड की बात करें तो ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट पाए जाते हैं, अपना प्लाज्मा, प्लाज्मा जो 55% पार्ट होता है इसमें मेनली वाटर होता है, बाकी सारे प्लाज्मा प्रोटीन न्यूट्रिएंट पर मेनली वाटर पाया जाता है भाई साहब, मेनली वाटर पाया जाता है। 92% जो है अपना वाटर पाया जाता है इसमें। अब जैसे फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करें 45% पाया जाता है, 45% इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब पाया जाता है। ठीक है, प्लेटलेट्स जो होता है ये सेल नहीं होती है, ये सेल का फ्रेगमेंट होता है। मेगा कैरियोसाइट सेल होती है तो उसके जो टुकड़े हैं ना, तो वो प्लेटलेट्स हैं, उसके टुकड़े छोटे छोटे फ्रेगमेंट, उसे प्लेटलेट्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये अपना यानी इतना था पढ़ने का कनेक्टिव टिश्यू, यानी अपना कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू में इतना ही है, ऐसा कोई ज्यादा नहीं है, जितना था एनसीईआरटी में उतना सब पढ़ लिया हमने। अब आपको ऐसा कि बाहर का पढ़ना होगा तो कोई काम आता नहीं बाहर का पढ़ने का, एनसीईआरटी का पढ़ो मस्त, क्वेश्चन बनना चाहिए, काम खत्म। ठीक है, बाहर का पढ़ के क्या कर लेंगे, नॉलेज बाद में ले लेंगे ना। अब जैसे रिविजन ले लेते एक बार, तो रिविजन ले लेते कनेक्टिव टिश्यू का, तो मजा आ जाएगा भाई साहब पूरा। ठीक है, तो एक मिनट बस कर भाई खांसी, अब स्टार्ट करते। ठीक है, रिवीजन। जैसे कनेक्टिव टिश्यू है ना, कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो बहुत है, सबसे ज्यादा पाया जाता है चारों में, हर जगह फैला होता है, जैसे लिंक करने का सपोर्ट इसका मेन फंक्शन लिंक और सपोर्ट होता है। उसके बाद जैसे देखे लिंक और सपोर्ट इसका काम होता है, जैसे उधर फाइबर, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर बनाता है, फाइबर स्ट्रेंथ हो गया, प्लास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे हम देखें कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में दो है, एक तो कोलेजन, इलास्टिन। कोलेजन क्या होता है, अपना व्हाइट कलर का होता है, इलास्टिन येलो कलर का होता है। कोलेजन बंडल में पाया जाता है, इलास्टिन सिंगल होता है। कोलेजन जो होता है अनब्रांच होता है, बट जो होता है इलास्टिन ब्रांच्ड होता है। ठीक है, कोलेजन जो होता है रिजिड होता है, नॉन इलास्टिन, बट उसका अपोजिट इलास्टिन फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिन होता है। ठीक है, अब जैसे टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में हमने दो देखा कि टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर देखा, कनेक्टिव टिश्यू स्पेशलाइज्ड देखा। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की बात करें तो उसमें भी लूज एंड डेंस देखा, लूज में यानी एरियोलर, एडिपोस। ठीक है, ये जो दोनों पाए जाते हैं ये स्किन के नीचे पाए जाते हैं, त्वचा के नीचे, दोनों त्वचा के नीचे पाया जाता है भाई साहब। फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू में जैसे रेगुलर आता है, इरेगुलर आता है। ठीक है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज हो गया, बोन हो गया, फ्लूइड में ब्लड हो गया, लिम्फ। ठीक है, अब जैसे लूज देखे तो लूज में हमने एरियोलर, एरियोलर में सब सेल देखा था, फाइब्रोब्लास्ट सीक्रेट करती फाइबर, मास्ट सेल जो होता है, मेन मेन पॉइंट देखते हैं अपन। हाइलाइटर काम करता है क्या, काम ही नहीं करता। ठीक है, ऐसे ही देख लेते ना। जैसे फाइब्रोब्लास्ट की बात करें, फाइब्रोब्लास्ट अपना मेन इसका पॉइंट है, फाइबर सीक्रेट करता है। ठीक है, उसके मास्ट सेल का स्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन, ये डिटेल में देख लेना। ज्यादा डिटेल गोदा गादी हो गया क्या,
आपको पढ़ते भी बनना चाहिए करके मिटका देते हैं। गंदापन पढ़ने में आसानी जाएगी। ये नोट्स भेज दूंगा मैं। जैसे बात करें, ये पढ़ लेना, ठीक है। अपना हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन ये मास्ट सेल सीक्रेट करता है। अब मैक्रोफेज जो है तो फेगोसाइटोसिस करता है, ठीक। प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी सीक्रेट करता है, ये स्किन के नीचे पाया जाता है। एपिथेलियल टिश्यू को सपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। कौन? एरियोलर एडिपोस फैट स्टोर करता है, ये मेन पॉइंट है। और किसके रूप में? ट्राइग्लिसराइड के रूप में। किसके रूप में? ट्राइग्लिसराइड के रूप में। ये भी स्किन के नीचे पाया जाता है, इंसुलेशन लेयर का काम करता है ये। डेंस में जैसे बात करें, डेंस में कैसा होता है? सेम वही इसके जैसी सेल होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में फाइबर मैट्रिक्स हो गया। जैसे डेंस रेगुलर में टेंडन आता है, टेंडन बोन टू मसल, लिगामेंट यानी बोन टू बोन कनेक्ट करता है, ठीक है। अब इरेगुलर में स्किन आया। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिविटी में हमने देखे कि कार्टिलेज एंड बोन, ये तो सेल के नाम है, टर्मिनोलॉजी है। जैसे कार्टिलेज की बात करें तो इसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सॉलिड पेलिबल रेजिस्ट कंप्रेशन बनाता है। बोन का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हार्ड और नॉन पेलिबल बनाता है बोन को। इसकी कैविटी में 1 से 4 का यानी कॉन्ड्रोसाइट सेल पाई जाती है। इसकी कैविटी में एक ही ऑस्टियोसाइट पाई जाती है। कार्टिलेज जो है एम्ब्रियोनिक एंडोस्केलेटन जो बनाता है, कार्टिलेज का बनाता है। और फिर बाद कार्टिलेज जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें? बोन में, एडल्ट कंडीशन में। नाक जैसे अपनी टिप ऑफ नोज हो गया, आउटर एयर जॉइंट, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, सी से ब्रिंग, पिबस सिम्फाइसिस, सब इसमें कार्टिलेज पाया जाता है। अब उसके बाद जैसे देखिए मेन फंक्शन अपना जो भार वहन करने का काम है, ये बोन का है। भार वहन करने का प्रोवाइड करता है। फ्रेमवर्क हो गया में यानी अपना जो रेड बोन मेरो है वो अपनी ब्लड सेल्स, ऑल ब्लड सेल्स बनाती है। फिर अपना फ्लूइड हो गया जिसमें ब्लड आ गया, लिम्फ आ गया, ये तो देख ही ले हमने अभी। फ्लूइड कनेक्टिव वही बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में पूरा ऑल टोटल बढ़ा जाएगा आपको, ऐसी कोई दिक्कत तो आएगी नहीं। तो इतना ही आज का लेक्चर था। तो सॉरी यार, खांसी आज ज्यादा गई है। तो जैसे बात करूं, टिश्यू चैप्टर एंड हो गया अपना। इतना ही टिश्यू चैप्टर से ज्यादा है नहीं। टिश्यू चैप्टर में ज्यादा मेन तो बड़े तो दो ही है, एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू। न्यूरल और मस्कुलर की बात करें तो उनको हम सेपरेट चैप्टर में अलग अलग पढ़ लेंगे। तो इसके बाद जो लेक्चर आएगा अपना, वो जो लेक्चर है कौन सॉरी यार, कौन सा लेक्चर आएगा अपना? इसके बाद ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है उसका लेक्चर आ जाएगा। कब? आज तो इसका डल जाएगा। कल कितनी तारीख है? कल तो गणेश जी विसर्जन होगा ना अपना। कल तो वीडियो शायद ही बना पाऊँ मैं, या बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कल जैसे कल रिकॉर्ड कर दूंगा मैं तो कल अपलोड हो जाएगा। हाँ, कल एक लेक्चर अपलोड हो जाएगा। कल एक लेक्चर अपलोड हो जाएगा, फिर उसके बाद देखेंगे। तो कल हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का फर्स्ट लेक्चर पढ़ने जाएंगे, जिसमें बहुत ही मजा आएगा। वो लेक्चर में थोड़ा ज्यादा मजा आएगा, टिश्यू से ज्यादा पढ़ने में को वो चैप्टर आता है। पढ़ाने और पढ़ने दोनों में बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। तो अब एंडिंग करते हैं इस चैप्टर की। थैंक यू यार, खांसी भी आ रही है। मिलते फिर अगले लेक्चर में। तो ठीक है, टाटा बाय बाय।